वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो नमस्कार। तो गाइस हिस्ट्री का नया लेक्चर आ गया है। कल धनतेरस की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो इसलिए सॉरी कल मैं लेक्चर नहीं दे पाया, बट आज मैं दे रहा हूँ। हिस्ट्री के 350 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आई होप आपने उसको अच्छे से रिवाइज़ करा है। 2 से 3 बार उसको देखोगे अच्छे से चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी। क्वेश्चन आपको इन्हीं में से हिट करने को मिल जाएंगे। तो देखो बीपीएससी में भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, यूपी पीसीएस में भी पीवाईक्यू से बहुत आए हैं ना। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करिएगा। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को। अच्छे से आप अपना त्यौहार भी मनाइए और साथ ही में पढ़ाई भी करते रहिए, है ना। चलिए सबसे पहला 354 कह रहा है कि भैया इसको मैचिंग करिए, सुमेलित करिए। एक तरफ दिए हुए हैं राइटर मतलब कवि, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें। तो पाणिनि ने क्या लिखा था? तो पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी। और वात्सायन ने क्या लिखी थी? वात्सायन ने कामसूत्र लिखी थी। क्या लिखी थी? कामसूत्र। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। कल्हाना ने लिखी थी रजत रंगनी। क्या लिखी थी? रजत रंगनी। देखो रजत रंगनी कल्हाना ने लिखी थी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा 354, ठीक है। चलिए 355 रिपीट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो अष्टाध्यायी अभी बताया ऊपर पाणिनि ने लिखी। किसने लिखी? पाणिनि ने, ठीक है। चलिए 358 कह रहा है फिर से मैचिंग करिए। कालिदास की पुस्तक क्या? रघुवंश है। बिल्कुल रघुवंश है। दीपवंश है ना, मेघदूत है, ये सब कालिदास की है। भास स्वप्रवास वदत्तम, ये क्या भास की लिखी हुई है? बिल्कुल सही है ये। सुबंधु ने कादम्बरी लिखी है, ये गलत है। कादम्बरी बहुत फेमस पुस्तक है, इसको बाण भट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाण भट्ट। अब अगर मैं पूछ लूँ बाण भट्ट किसके शासन काल में थे, मतलब किसके दरबारी कवि थे? तो हर्ष के दरबारी कवि थे। किसके थे? राजा हर्ष के, ठीक है। और हर्ष ने क्या लिखी है? रत्नावली लिखी है। हर्ष ने रत्नावली लिखी है, ये बिल्कुल सही है। 359 कह रहा है मिलिंद पन्हो क्या है? तो देखिए मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है। इसमें जो बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन और यूनानी राजा महेंद्रवन, इनके बीच जो भी वार्तालाप हुई है वो उसमें मेंशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। 355 अभी बताया पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, ठीक है, रिपीट कर लिया, आंसर याद रखिएगा। 356 कह रहा है फिर से मैचिंग करिए। 356 में भारवी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है ये बताइए। तो भारवी ने लिखा है, देखिए कीर्ता अर्जुनियम। क्या लिखा है? कीर्ता अर्जुनियम। हर्ष ने नागनंदा लिखी है। हर्ष ने क्या लिखी है? नागनंदा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कालिदास मालविकिग्ना मित्रम। कालिदास मालविकिग्ना मित्रम। राजशेखर कपूर मंजरी। राजशेखर कपूर मंजरी, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 360 कह रहा है आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट है, आसान है, याद होगा भी आपको शायद। आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के में थे। किसके में थे? अलाउद्दीन खिलजी के में। तो बी और सी ऑप्शन में ही हो सकता है, ए और डी तो गलत हो गए। तो देखो आमिर खुसरो को पता चल गया, पर बी और सी दोनों में 4 है। अगला देखते हैं कालिदास किसके कवि थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता भी होगा। तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के में थे। किसमें थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखो बी में 1 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बाण भट्ट हर्षवर्धन के में थे। बाण भट्ट किसके में थे? हर्षवर्धन के में थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। हरिसेन पूछ ले तो वो समुद्रगुप्त, ठीक है, हरिसेना समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। 361 कह रहा है रजत तरंगिणी के लेखक कल्हाना के शासक था। तो रजत तरंगिणी कल्हाना जो है वो किसके शासक थे ये बताइए। तो देखिए इसके शासक थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह राजा थे, याद रखिएगा। रजत तरंगिणी जो लेखक हैं वो कल्हाना थे और उनके टाइम में शासक जो था वो कौन था? जय सिंह था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 357 क्या कह रहा है? वराहमिहिर की मतलब वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो देखो वराहमिहिर सुना होगा आपने, ये किस पे आधारित है? पंच सिद्धांत। तो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। जो पंच सिद्धांतिका है ये किस पे आधारित है? ग्रीक मतलब यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। 362 कह रहा है कल्हाना कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? तो राज तरंगिणी में 8 हैं। कितने हैं? 8 तरंगे हैं। और रजत रंगिनी मतलब ये जो कल्हाना ने लिखी है ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है इसमें, याद रखिएगा। अब इसमें एक चीज़ और थी जो देखिए 363 में पूछ रहा है कल्हाना की रजत तरंगिणी को आगे किसने बढ़ाया? क्योंकि भाई कल्हाना की तो मृत्यु हो गई थी, तो उसके आगे जो लिखा था वो आपके जोनाराज एवं श्रीवर, इन लोगों ने बची खुची किताब को
आगे लिखा? ये कश्मीर के इतिहास के बारे में था, ठीक है। तो जोनराज और श्रीवर, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 368 में पूछ रहा है गीत गोविंद, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है भाई, याद रखना। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी। किसने? गीत गोविंद जयदेव, याद रखिएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। चले आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 364 क्या कह रहा है? हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचना को लेखन किया? तो देखो, हर्ष ने लिखी प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली और हर्षचरित। इनमें से क्या लिखा? तो देखो, हर्ष ने जो है हर्ष, प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली, ये चारों लिखी। हर्षचरित्र नहीं लिखा, क्योंकि हर्षचरित्र लिखा बाण भट्ट ने। हर्षचरित्र किसने लिखा? बाण भट्ट ने, याद रखिएगा। 365 क्या कह रहा है? 365 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पहला कपूर मंजरी, क्या हर्ष ने लिखा था? यही शुरुआती गलत हो गई। कपूर मंजरी को लिखा था राजशेखर ने। किसने लिखा था? राजशेखर ने, ठीक है। और मालविकिग्नामित्र बिल्कुल सही है, कालिदास। मुद्रा राक्षस बिल्कुल सही है, विशाखा दत्ता। सौंदरानंद बिल्कुल सही है, अश्वघोष। साथ में ये वाले भी याद रखो, एग्जाम में भी आ सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं यही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन थोड़ी आ सकता है। अब इसी में पूछ लेगा मालविकिग्नामित्र किसने लिखी, मुद्रा राक्षस किसने लिखी, सौंदरानंद किसने लिखी, है ना। आता ही नहीं में से, ठीक है, घुमा घुमा के। चले 369। अब इनमें से भी देखो, ज़रूरी नहीं, अब ये 4 क्वेश्चन है, एक में 4 क्वेश्चन दे दिए, समझ लो। इसको अलग भी पूछ सकता है, मतलब ऐसे पूछ लेगा अष्टांग संग्रह क्या है? तो अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान है। क्या है? आयुर्विज्ञान है। दश रूपक पूछ लेगा क्या है? तो दश रूपक जो है वो नाटक कला है। क्या है? नाटक कला है। लीलावती जो है वो गणित है, लीलावलित गणित है। और महाभाष्य व्याकरण है, महाभाष्य व्याकरण है। तो याद रखिएगा, इसको एग्जाम में अलग अलग भी पूछ सकता है, ठीक है। 366 पूछ रहा है कालिदास द्वारा रचित मालविकिग्नामित्र, है ना। तो वाल्मीकि नाटक का नायक कौन है? तो नाम से ही पता लगा सकते हो, मालविकिग्निमित्र यानी अग्निमित्र, है ना। अग्निमित्र, मालविकिग्नामित्र, इसी से पता लगा सकते हो आप। और अग्निमित्र पूछ लेगा किस राजवंश का था? तो अग्निमित्र जो था वो शुंगा डायनेस्टी, मतलब शुंग वंश का शासक था। पुष्यमित्र शुंग के बाद वही राजा बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गीत गोविंद के गीतकार अभी बताया जयदेव थे। किस सेना नायक की सभा को अलंकृत करते थे, ये बताइए। तो जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन, किसके? लक्ष्मण सेन के नायक थे, याद रखिएगा। 370 कह रहा है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये तो सबको पता है, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। भाई पढ़ते रहो, रिजल्ट की इच्छा ना करो, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। पर आजकल उल्टा है। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं आरोप के लिए पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसकी इच्छा क्यों नहीं करूँगा? भाई तो मैं तो समीक्षा अधिकारी बनने की इच्छा करूँगा ही, है ना। तो समय के साथ लोग कहते हैं बदल भी जाता है, हालांकि वो अलग मैटर है। ये याद रखिएगा। इसमें ये कहाँ लिखा है? गीता में लिखा है। कहाँ लिखा है? गीता में लिखा है। 71 कह रहा है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। लग रहा होगा फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। मतलब जो यहाँ है वो कहीं और भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है महाभारत में। कहाँ लिखा है? महाभारत में, जब कृष्ण जी उपदेश देते हैं, ठीक है। तो 371 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 372 फिर से कह रहा है मैचिंग करिए इसकी। तो मैचिंग करने में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सर्वामा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर, कल्हाना। अभी आपने देखो पीछे से पढ़ा ना, कल्हाना के बारे में पढ़ा। कल्हाना कहाँ था? मतलब क्या लिखा था? रजत तरंगिनी। कल्हाना ने क्या लिखा था? रजत तरंगिनी। तो डी में देखो 2 कहाँ है? तो डी में 2 दिख रहा है सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन बी। आराम से इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन बी हो गया। पर सर्ववर्मा पूछ ले किसने लिखी? तो सर्ववर्मा लिखी कांतंत्र ने। किसने लिखी? कातंत्र ने। शूद्रक पूछे किसने लिखी? तो शूद्रक लिखी मृच्छकट्टिकम ने। किसने? मृच्छकट्टिकम। विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर कहाँ का है? तो विज्ञानेश्वर जो है आपका सॉरी मिताक्षरा। कहाँ का? मिताक्षरा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगर एक भी आपको आता होता तो आराम से क्वेश्चन कर लेते। और कल्हाना इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, ठीक है। 377 कह रहा है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता। तो देखो महान विधि निर्माता जो थे मनु थी। मनु स्मृति में लिखा था ना कि इसको मतलब विडो मैरिज नहीं करनी है, विधवा औरतों को शादी नहीं करनी, आदमी कर सकते हैं। ये सब किस में लिखा था? मनु स्मृति में लिखा था, ठीक है। तो मनु हो जाएगा। 378 में पूछा निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता? तो फिर रिपीट हो गया मनु को। शून्य की खोज किसने की थी? भारतीयों ने, आर्यभट्ट, है ना, सुना होगा आपने। तो भारतीयों ने हो गया। 379 का सी हो जाएगा।
373 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो देखो बीजगणित में योगदान के लिए जाने जाते हैं भास्कर दिवाकर चौधरी, मतलब भास्कर जी, ठीक है। तो भास्कर दिवाकर चौधरी तो पार्टनर मूवी में देखा होगा आपने, तो याद करने के लिए बता दिया आपको। तो भास्कर कौन, भास्कर। 374 कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। तो दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने करी थी, आर्यभट्ट ने। दशमलव ही ना पता होता तो आज चांद पे कैसे जाते हैं ना, तो आर्यभट्ट ने की थी। 379 अभी करा, शून्य की खोज भारतीयों ने। 380 पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लाइफ ऑफ यान शांग हुइली ने लिखी, सही है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी नहीं, द नेचुरल हिस्ट्री प्लीनी द एल्डर, किसने, प्लीनी द एल्डर। नाम देख रहे हो कितने सेक्सी नाम है। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइपस ट्रैगोस, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। तो मतलब ये याद रखिएगा यार, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये सबके ही गलती होंगे, ये बहुत ज़्यादा डीप में था। 381 अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है। तो ये सबको पता होगा यार, वीणा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। कौन है, वीणा है, ठीक है। चलो 375 कह रहा है मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था। तो मत्त विलास प्रहसन का लेखक थे महेंद्र वर्मन। कौन थे, महेंद्र वर्मन, महेंद्र बाहुबली, ठीक है। तो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो देखो मनुस्मृति में समाज की व्यवस्था के बारे में बताया गया कि भैया विधवा विवाह नहीं करना है, किस उम्र में शादी करनी है, किस लोगों को क्या काम करना है, ये सब समाज की व्यवस्था मनुस्मृति में बताई गई है, ठीक है। 381 कर चुके हो। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है भैया, सरस्वती माता के हाथ में। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज द्वितीय। कौन, पृथ्वीराज द्वितीय। इनसे 2 तराइन की बैटल भी होती हैं, ठीक है। क्या टाइम पीरियड तराइन बैटल का बता सकते हो, अगर पढ़ा है कमेंट में बताना अगर याद आ रहा हो। कल से मिडीवल हिस्ट्री ही शुरू करूंगा मैं। अब हम लोग आ जाएंगे गाइज मिडीवल हिस्ट्री की तरफ, मतलब मोहम्मद गौरी से शुरू करेंगे और पूरा आपको स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी सब बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं सारे करेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगी आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी दिवाली आपको, आपके परिवार को, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से। मेरा नाम आशीष तिवारी है, मेरी तरफ से भी थैंक यू भाई।